क्या मामला है? जी, मामला यह है कि मैंने सन 2029 दिसंबर को यहाँ बैनामा दाखिल खारिज से ज़मीन खरीदी। मैं और मेरी पत्नी ने 100 गज मेरा, 100 गज मेरी पत्नी का, और उस पे आवास बना करके हम इसमें गुजर बसर कर रहे थे। उसके बाद 2018 में एसजीएस कंस्ट्रक्शंस ने संतोष मेडिकल कॉलेज से नीलाम में ज़मीन ली, डीआरटी 2 दिल्ली द्वारा नीलामी में ज़मीन लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में, और यहाँ पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें एक बार हमारा पक्का मकान बना हुआ था 2018 में, 25/8/2018 को ढा दिया। पक्का था बिल्कुल, यहाँ पूरे कॉलोनी वाले बताएंगे आपको। और 23वां साल है इसमें, फिर हमने दोबारा बनाया इसे। 23वां साल है इसको वो करते हुए, जिसको एक मकान तोड़ने के लिए उसने कोर्ट में स्वीकार किया था बिल्डर ने, एक मकान, जबकि यहाँ 20-25 मकान तोड़े, जिसकी रिपोर्ट लेखपाल की आपके पास प्रस्तुत है, आप उसे देख सकते हैं। और बार बार इस बात की धमकी देते हैं, प्रशासन में जाओ वहाँ कोई नहीं सुनता, कि तुम्हारा मकान यहाँ नहीं है, तुम मुआवजा उठा लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो, दुनिया भर की बातें बनाते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इस पूरे मामले को आपने प्रशासन द्वारा अवगत नहीं कराया? प्रशासन को कितनी दफा यहाँ से हाई कोर्ट तक अवगत करा चुके हैं। क्या मामला सामने आ रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक आदेश हुआ था, और एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया था कि 6 हफ्ते के अंदर पैमाइश करके और रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की जाए। यही शब्द हाई कोर्ट के भी थे। तो उसके बाद यहाँ प्रशासन ने पैमाइश करवा करके, प्रशासन ने, और यहाँ कई गांवों के कुओं का रेफरेंस लेकर के, जो कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर बाउंड्री वाल पक्की कराई बैठ करके प्रशासन ने। उसके बाद एक दिन अचानक इन्होंने इस पक्की बाउंड्री को तोड़ दिया बिना किसी सूचना के, जबकि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम हाई कोर्ट में है, माननीय उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद। जो आपकी जमीन है, मकान है, वो किसके नाम है और कब मेरा ये 100 गज मेरे नाम है, 100 गज मेरी पत्नी के नाम है, दोनों का बैनामा दाखिल खारिज है, जिसका बैनामा ये दिखाया जा रहा है। बैनामा होने के बावजूद आपके जमीन आपके नाम है, तो इसका जो मुआवजा है, मुआवजा नहीं मिल रहा आपको? क्या मुआवजा हम लेना नहीं चाहते साहब, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कोई आवास नहीं है इस दुनिया भर में, कहीं भी कोई भी रहने का। मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगा? क्या मेरा अधिकार नहीं है एक मकान में रहना, अपने बच्चों को रखना? मेरी एक बेटी 24 आवर ऑक्सीजन पर रहती है, जिसके इलाज में मैं बर्बाद हो चुका हूँ। तो आगामी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मेरे को यहीं रहने दिया जाए। इसकी गुहार आपने जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनसे भी लगाई है क्या? कल महोदय, एसडीएम महोदय के पास भी गए थे हम, तो वो कह रहे तुमने मुआवजा उठा लिया। मुआवजा ना उठाने का भी लेटर आवास विकास का हमने दे दिया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं, जबकि महोदय के ऊपर वाला ऑफिस ही आवास विकास का है, वहां ये मिल सकता है। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश। तो कितने लोगों का जो घर मकान है इस जगह में आ रहे हैं और कितने इससे प्रभावित हैं? इसमें काफी लोग थे, काफी लोगों के मकान तोड़े थे। वो लेखपाल की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। किन किन लोगों ने मुआवजा उठा लिया है और किन किन लोगों ने अभी तक? किसी ने मुआवजा नहीं उठाया है। सभी लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हमारे को यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि भारतीय नागरिक होने से हमारा ये अधिकार है संवैधानिक कि हमें एक मकान की जरूरत है, वो हमें मिले। क्या पूरा मामला है और क्या चाहते हैं आप? सर, हम 2004 में खरीदे थे 50 गज। खरीदने के बाद हमने पावर टोनी के, उस टाइम पावर टोनी करने के बाद हम रजिस्ट्री करने के लिए सोचे थे, जब तक मैं इसने जिससे भी चलवा दिया, हम वहीं बेघर हो गए। फिर हम कहीं नहीं इधर जा पाए नहीं उधर जा पाए, और बच्चे लेके समिति यहीं रह गए। फिर हम लोग ने कोर्ट से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बाउंड्री वाल हुआ, कब्जा दिया, घर बना के हम रहना शुरू कर दिए। फिर अब की बार आके इन लोगों ने हमारे घर पे हमला कर दिया। पूरी पूरी रात हम यहाँ जगह बैठे रहते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है सर। कितनी जमीन का मकान था आपका? हमारा सब 50 गज का है। बैनामा है उसका आपका? जी सर, ये पावर टोली, ये कागज तो है, ये वाला। नाम मोहम्मद आलम नाम है सर, और हमारे बच्चे विकलांग हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए? क्या मांग है आपकी, क्या चाहते सर, हैं हमको यहीं रहा जाए, हम कहाँ जाए? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम और कहीं क्यों नहीं चले जाते? जी? क्या मामला है? मीठापुर गांव में सारे संगठन के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी जी, ये मामला ये है कि यहाँ हमसे पहले कोई फिदा हुसैन था बिल्डर, जो अपनी कॉलोनी में काट रहा था। उसने अपनी जमीन पूरी बेच दी। बेचने के बाद में कुछ दाखिल खाज वगैरह नहीं हुई है, तो फिर वो काबिज हो गए यहाँ पे। ये दीवार जो ढाई पड़ी है उसी की ढाई पड़ी है।
वो आए दिन कॉलोनी को तंग करता रहता था। प्रशासन और वो मिले हुए थे, वो मिलकर तंग कर रहे थे। अब वो भी अलग हट गया, हाई कोर्ट से मुकदमा हार गया, क्या हुआ, अब आ जाता बिल्डर। अब आपने देखा ये मकान देखें गरीब आदमी में, जिनके छत गिरने को पैसा नहीं है उनको बिल्डर ढाने के लिए तैयार। ये मकान ढाई दिया सामने आपने देखा। और मीठेपुर नाम से गांव है जो इसमें सहजवान नगर लगाते हैं। सहजवान नगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, प्रशासन की निगाह में है सारी चीज। हिंडन नदी में कट रहा है, ढाने को आते हैं हिंडन नदी को, नोटिस भेज देते हैं यहाँ उन पर, उन जो वहाँ कॉलोनी काट रहे हैं उन पर नोटिस आज तक प्रशासन नहीं दे रहा। क्यों? सब मिली भगता चल रही है। अभी हम कल एसडीएम साहब के पास हो गए, हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी इनके लिए जो ये मकान डायमंड की इनका कुछ हो जावे, इनको कहीं या तो अलग शिफ्ट कर देवे या ही नहीं रहने देवे। तो एसडीएम साहब ने हमें कल आश्वासन दिया कि मैं शाम तक पता कर लूंगा, लेकिन शाम के टाइम एसडीएम साहब का एकदम वर्ड आया कि इन्होंने सबने मुआवजा उठा लिया। इन्होंने दाखिल खारिज भी है इसका, अगर मुआवजा उठाए तो प्रूफ पेश कर दे मैं भाई, प्रूफ पेश कर दे मैं मुआवजा उठाया तो। अब ना तो मुआवजा उठाया और मकान की हालत आपने देख ली क्या कर दी बिल्डर ने। तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये सड़क पर जाएंगे। अब कब से मामला चल रहा है और कितने पीड़ित लोग होंगे? ये मामला तो हम तो यहाँ 6 महीने के करीब हुए हैं, हमें तो आए हमसे पहले ही चल रहा मामला था। जब यहाँ पे मजदूर तबके के आदमी हैं, जब यहाँ तंग हो लिए, इन्होंने 54 परिवार बेदखल कर दिए। जो हमारा तहसीलदार है, भ्रष्ट तहसीलदार है, जिसको महाभ्रष्ट कहें वो है, उसने 54 परिवार को बेदखल कर दिया। हमने पेपर में पढ़ी, उस्मान भाई आपसे बात हुई कि भाई ये है कौन सहजवान नगर। हम यहाँ आए, हमने यहाँ पूरी जानकारी काटी। अब क्या है, अब हमें क्या धमकी मिल रही है खुद मुझे कि तुम कॉलोनी का नाश करवा रहे हो। एसडीएम साहब हम कॉलोनी का नाश करवा रहे हैं, तो वो कौन सी कॉलोनी बस रही है? नदी के अंदर है, डूबा क्षेत्र में। अगर डूबा क्षेत्र में ये है तो देखिए कितने बड़े फ्लैट खड़े हैं। ये डूबा क्षेत्र में नहीं है, ढाओ पहले उसको ढाओ फिर इसको ढालो। 150 गाँव है लोनी से यहाँ तक गाजियाबाद जिले में। 150 गाँवों को ढावे, हमारे गांव भी इकलाई नाथपुरी कुछ हेलम सिंबा से सबको ढा दे एसडीएम साहब अगर दूध के तुले तो। इसी कॉलोनी पर सारा मामला कैसे है गाजियाबाद का? किसान नेता इस मामले में खुदे हैं, तो किसानों को आगामी जो रणनीति है, क्या क्या रणनीति है? आगामी रणनीति हम कल या परसों आपको बता देंगे। हमारी आगामी रणनीति रहेगी NH 9 जाम करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे या तो या तहसीलदार का घेराव करेंगे, पद यात्रा निकालेंगे। लेकिन अभी इसका हम घोषणा नहीं कर रहे। हम आज